Assalamualaikum class, I hope you're all fine. Today I'm going to start my first lecture from the science lecture class 5. Today's topic is other living things. अदर लिविंग थिंग्स के टॉपिक में आज हम लोगों ने पढ़ना है कि हम डिजीजेस से, हम बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में और एंटीबॉडीज के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। Yeast is a fungus and it is used to bake bread. It is also used to make soya sauce. सलामी गाय के कीमे से बनती है and black tea and to prepare olives. Olives किसको कहते हैं? जैतून को कहते हैं। हेडिंग से preventing disease, microorganisms that destroy other microorganisms are used in antibiotics. जो कहता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं वो ऐसा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट लाइन को आपने अंडरलाइन करना है यहाँ से। एंटीबायोटिक्स, इसकी डेफिनेशन है एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट हेल्प टू फाइट द डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स क्या है? ऐसी मेडिसिन है जो हमारी हेल्प करती हैं बीमारियों से लड़ने में या बीमारियों से बचाव में हमारी हेल्प करती हैं। वो दे वर्क बाय गेटिंग द गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल वंस बिफोर दे कैन डू टू मच डैमेज। वो कहता है इससे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं नुकसानदा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। The most successful antibiotic has been penicillin. वो कहता है आज तक की जो कामयाब तरीन एंटीबायोटिक रही है हमारे पास वो पेनिसिलिन है, which is produced from the fungi penicillin mold. वो कहता है फंजाई थी एक, पेनिसिलिन मोल्ड से इसको प्रोड्यूस किया गया था। Penicillin has saved millions of people from dying from diseases. वो कहता है पेनिसिलिन ने लाखों लोगों को मरने से बचाया था इस बीमारी से। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एंटीबायोटिक को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो कि बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मोस्ट सक्सेसफुल एंटीबायोटिक जो आज तक रही है वो पेनिसिलिन थी और पेनिसिलिन को हम हासिल करते हैं फंजाई से। पेनिसिलिन ने लाखों लोगों को मरने से बचाया था, उनकी जिंदगियां बचाई थी। While antibiotics fight diseases that have already started to infect the body. अब वो क्या कहता है? जबकि वो कहता है एंटीबायोटिक्स लड़ती हैं बीमारियों के खिलाफ जो पहले से ही बॉडी को इन्फेक्ट करना, यानी जिन बीमारियों ने पहले से ही बॉडी को जो है इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था। वैक्सीन्स हेल्प टू स्टॉप द डिजीजेस बिकमिंग इन्फेक्शियस। वो कहता है वैक्सीन हमें बचाती है इससे पहले कि वो जो बीमारी है उसकी मजीद सूरत बिगड़ जाए या मजीद वो खतरनाक तरीन हद तक न पहुंच जाए। वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एंटीबायोटिक्स है इसको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, इस तरह से जो वैक्सीन है इसको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हासिल करते हैं। डेट आर द कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब वो कहता है एक यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने बता दी है कि हम वैक्सीन को ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के मौजूद बनते हैं। अब यहाँ हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो डिजीजेस फैलाते हैं तो फिर वैक्सीन कैसे हमारी हेल्प करेगी डिजीजेस से बचने में। इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट लाइन में है जिसमें वो कह रहा है दे वर्क बाय गिविंग। वो कैसे वर्क करती है, यहाँ हम हेडिंग दे सकते हैं इसकी वर्किंग की भी।
They work by giving the body a small amount of that disease. वो कहते हैं उस तरह से काम करती है कि हमारी बॉडी को उस बीमारी यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो बीमारी फैलाते हैं उसकी स्मॉल अमाउंट हमारी बॉडी को दे दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसकी रीजन ये है सो डैट द बॉडी कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट कैन फाइट द वायरस इन द फ्यूचर। अच्छा, एक टर्म यूज हुई है एंटीबायोटिक्स, फिर हम लोगों ने वैक्सीन के बारे में पढ़ा और अभी वो आपको बता रहा है एंटीबॉडीज के बारे में। एक्चुअली जो एंटीबॉडीज है वो एज अ एंटीबायोटिक से रिएक्ट करती हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब वैक्सीन कैसे हमारी हेल्प करती है? वैक्सीन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। अब ये काम ऐसे करती है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉल अमाउंट है वो हमारी बॉडी को दे दी जाती है। और जब हमारी बॉडी को जैसे लगता है ना कि एक दुश्मन है मैदान जंग में आ रहा है, तो लोग पहले से तैयार हो जाते हैं कि ये दुश्मन हम पे हमला करने वाला है, हम अपनी तैयारी शुरू करती। इसी तरह से जब वो हमारी बॉडी ये देखती है कि कोई भी जरासीम है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी पे हमला करने वाला है या स्मॉल अमाउंट पे हमारी बॉडी में एंटर हो गया, तो वो फौरन से इसके खिलाफ जो है वो अपनी तैयारियां शुरू कर देती हैं, वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं। अब डेफिनेटली इसका यही मतलब है कि जो एंटीबॉडीज है वो हमें बीमारियों से बचाती हैं। तो जब उस बीमारी के खिलाफ पहले से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली कोई और वायरस इन फ्यूचर जब भी हम पे अटैक करता है तो हम उससे सेव रह सकते हैं। ओके क्लास, समझ आ गई है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 6 is here. Write down 2 things that fungi attach themselves to. इसका आंसर है fungi attach themselves to other living things and living off their cells. Some fungi attach themselves to animals including the humans. यहां तक आपने इसका आंसर करना है, इसे लिखना भी है और आपने इसे याद भी करना है। Okay class, your home task is mentioned here. Do reading page number 49, जहां से मैं टॉपिक रीड कर रही थी प्रिवेंटिंग डिजीजेस, उसकी आप लोगों ने रीडिंग करनी है। नेक्स्ट आपने लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 6, तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है क्वेश्चन नंबर 6, उसे आपने लिखना भी है और आपने याद भी करना है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।